हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का दिसंबर एंड जून 2017 का डिस्कस। ठीक है, तो आज अपने इस लेक्चर का ये डे 13 है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम दिसंबर 2017 एंड जून 2017, इसके आगे वाले हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस की, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अभी स्टार्ट कर रखा है और ये जो टॉपिक है ये आपके है यूनिट 3 के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूनिट 3 स्टार्ट कर रखी है। और आज मैं आपको बता दूं, आज का जो ये लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आज वाले लेक्चर में यानी कि दिसंबर या जून 2017 में एक दो जो टॉपिक है वो अलग आए हुए हैं। तो आज हम वो टॉपिक भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ आप बैठिएगा, पानी लेकर के साथ में बैठ जाइए, लेकिन अच्छे से आप देखिएगा। ठीक है, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और फिर बाद में आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि अगर आप ये देख लोगे और इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आ गए तो उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, बट आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा शांति से। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम यहाँ पे दिसंबर 2017 और जून 2017 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दिसंबर 2017 में जो आया हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका पार्ट बी का है फर्स्ट ही। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ रियल, यहाँ पे देखिए क्या है, द नंबर ऑफ रियल नंबर्स लैम्डा फॉर विच द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये आपके पास क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। एंड ये आपके पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। ओके, हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस इज, तो हमें यहाँ पे लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए आपके पास क्या हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। और किसके लिए, जो आपके पास ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है, इस बाउंड्री कंडीशन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने हर सेक्शन में किए हैं। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी वीडियो यहाँ पे छुट्टी होगी ओडी की जहाँ पे हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस ना किया हो। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको हर बार देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। जब आप इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हो तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, है ना। तो इस टाइप का जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे ना, तो आप बहुत खुश होकर इस क्वेश्चन को करने लग जाइए और बहुत ही जल्दी आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को तीनों केस यहाँ पे आपको बोल बोल के डिस्कस करने हैं, इसलिए। बट आपको वहाँ पे खुद का ही करना है तो आपका जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। अब आपके पास जो फर्स्ट केस होता है वो क्या है, उससे पहले हम यहाँ पे अपनी बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं क्या है। बाउंड्री कंडीशन आपके पास जो है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपके पास क्या है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0 विद बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है, विद बाउंड्री कंडीशंस क्या है, y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड y एट पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो सबसे फर्स्ट आपके पास जो केस होता है, अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर प्लस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस कैन बी रिटन एज डी स्क्वेयर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। एंड अगर मैं यहाँ पे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन राइट डाउन करूँ, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वेयर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम चलते अपने फर्स्ट केस की तरफ। तो फर्स्ट केस आपके पास क्या है, फर्स्ट केस इज इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर लैम्डा आपके पास 0 हुआ देन ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या होगी, एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू 0 0। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इज y ऑफ x इज इक्वल टू c1 प्लस x c2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आई होप कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको पता होगा, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था। देखिए ये जो आपके पास है, जहाँ पे आपके पास कांस्टेंट यहाँ पे साथ में है, तो ये आपके पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। जैसे ही हम यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे तो उसके बाद वो आपके पास क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आपके पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं अगर हम उनको पुट करें तो क्या है, फर्स्ट है आपके पास y एट 0 इज इक्वल टू 0,
This implies C1 is equal to 0 and second is y at pi is equal to 0. This implies पाई C2 इज इक्वल टू 0. अब हमें पता है कि जो पाई आपके पास है वो नॉन जीरो है. देन दिस इम्प्लाइज एक ही ऑप्शन बचता है, इन दो के प्रोडक्ट अगर जीरो है या तो पाई या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा. अब पाई हमें पता है नॉन जीरो है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि C2 को जीरो होना पड़ेगा. तो यहाँ से आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, y ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन. ओके, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिला है ना. चलिए अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ. ठीक है, तो सेकंड केस देख लेते हैं, यहीं पे करेंगे हम डिस्कस सेकंड केस. सेकंड केस आपके पास क्या होगा, इफ़ लैम्डा इज़ लेस देन 0 और हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वेयर. ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू स्क्वेयर. then auxiliary equation m square minus mu square is equal to 0 and this implies m square is equal to mu square and this implies m is equal to plus minus mu. Okay, then general solution is y of x is equal to c1 e raised to the power mu x and plus c2 e raised to the power minus of mu x and mu आपके पास क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, mu आपके पास यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, ओके. चलिए अब उसके बाद हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो पुट कर दीजिए यहाँ पे. y एट 0 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड सेकेंड आपके पास y एट पाई इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज c1 e रेज टू द पावर म्यू पाई प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस ऑफ म्यू पाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड आपके पास ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना. तो जब भी हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पुट करते हैं. देन कोफिशिएंट ऑफ c1 इज 1, कोफिशिएंट ऑफ c2 इज 1, कोफिशिएंट ऑफ c1 इज e रेज टू द पावर म्यू पाई, कोफिशिएंट ऑफ c2 इज e रेज टू द पावर माइनस ऑफ म्यू पाई इज इक्वल टू 0. ये हमने किसके लिए किया है, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं. देन नेक्स्ट पेज में आपके पास यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1 1 e रेज टू द पावर म्यू पाई एंड e रेज टू द पावर माइनस ऑफ म्यू पाई. नॉन ट्रिवियल के लिए हमें क्या करना, डिटर्मिनेंट को 0 लेना है. दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आएगा, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ म्यू पाई माइनस e रेज टू द पावर म्यू पाई इज इक्वल टू 0. और ये आपके पास क्या होगा, 1 अपॉन e रेज टू द पावर म्यू पाई एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस e रेज टू द पावर म्यू पाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज e रेज टू द पावर 2 म्यू पाई इज इक्वल टू 1. बट यहाँ पे आपको पता है कि जो म्यू है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है. तो ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये 1 यहाँ पे कब होगा, जब आपके पास ये म्यू 0 होगा. बट म्यू आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपके पास कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर लैम्डा लेस देन 0 ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट. तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, लैम्डा लेस देन 0 के लिए ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन ही यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, ओके. अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस की तरफ. थर्ड केस आपके पास क्या होता है, इफ़ लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 के केस में हम कंसिडर कर लेते हैं लेट लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वेयर. ओके, देन आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है क्या होगा, एम स्क्वेयर प्लस म्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज एम स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू स्क्वेयर एंड दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू आयोटा. ओके, एंड नाउ y ऑफ x जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, c1 कोस ऑफ म्यू एक्स प्लस c2 साइन ऑफ म्यू एक्स. ओके, एंड नाउ बाउंड्री कंडीशन अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या है, y एट 0 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज y एट पाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज c2 साइन ऑफ म्यू पाई इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमें यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना. तो अगर हमने यहाँ पे c2 को 0 ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है,
या तो C2 जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, ठीक है। इनमें से एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो आएगी। तो हमें यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो C2 को हमें नॉन जीरो कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि C1 ऑलरेडी जीरो आ चुका है। अगर C2 को भी नॉन जीरो ले लिया तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन C2 को हम नॉन जीरो एज्यूम कर लेते हैं, ओके। एंड साइन ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ म्यू पाई इज इक्वल टू जीरो। और ये कहाँ पे जीरो होता है, साइन ऑफ म्यू पाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपका होगा साइन ऑफ एन पाई, है ना। तो यहाँ से जो एन आपका है वो कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। एन आपका जीरो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू पाई इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एन क्यों जीरो नहीं होगा, क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो म्यू की वैल्यू है वो आपके पास एन आ गई, और जो म्यू है आपके पास ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो जो एन है आपके पास वो क्या होगा, हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए आपके पास म्यू की जो वैल्यू है वो क्या आई है, म्यू इज इक्वल टू एन, देन लेमडा आपके पास क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू म्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, और एन आपका कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो ये जो है आपके पास ये क्या है, आइगन वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू, एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होगा वो क्या होगा, वाई एन एक्स इज इक्वल टू सी एन साइन ऑफ म्यू एक्स, है ना। तो म्यू आपके पास क्या आया है, एन, साइन ऑफ एन एक्स, एंड एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो है आपके पास ये क्या आ गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या आ गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू, है ना। तो यहाँ से आपके पास अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं लैम्डा की किस वैल्यू के लिए आया है। ये आपका थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन है ना, फॉर ऑल एन स्क्वेयर सच दैट एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, अदर थ्री ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ओके, हो जाएगा। चलिए, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपके तीनों के तीनों केस, और इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिसंबर 2017 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे है आपको जो समझना है, न्यू जो टॉपिक यहाँ पे अब आया है, अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनमें ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था, है ना। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है x माइनस वन वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वन बाई एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ओके। देन फर्स्ट ऑप्शन इज x इज इक्वल टू वन इज दी ओनली सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे फर्स्ट ही यहाँ पे क्या बनता है, व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑप्शन में कहा x इज इक्वल टू जीरो इज ओनली सिंगुलर पॉइंट। थर्ड इज बोथ x इज इक्वल टू जीरो एंड वन आर सिंगुलर पॉइंट। देखिए जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि सिंगुलर पॉइंट होता क्या है, तो तब तक हम नहीं बता सकते कि जीरो सिंगुलर पॉइंट होगा या फिर वन सिंगुलर पॉइंट होगा, है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि सिंगुलर पॉइंट होता क्या है। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो आपके पास टू टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। एक होता है आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एंड सेकंड आपके पास क्या होता है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है। तो अब ये सिंगुलर पॉइंट होता क्या है वो देख लेते हैं, है ना। डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, ओके। अब आपके पास है ना दो होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी पॉइंट और एक का आपके पास क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट। हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप ऑर्डिनरी पॉइंट को नहीं समझोगे मेरे को लगता है सिंगुलर पॉइंट में भी कन्फ्यूजन होती रहेगी, है ना। क्योंकि ये भी बोल सकता था यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट की जगह पे ये ऑर्डिनरी पॉइंट भी बोल सकता था। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑर्डिनरी पॉइंट एंड व्हाट इज़ सिंगुलर पॉइंट, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट। डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन
Let us consider a differential equation of the form y double dash plus pxy dash plus qxy is equal to 0. Then a point x is equal to x naught is called ordinary point, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए ऑर्डिनरी पॉइंट को, ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि हमने किसकी बात की है। ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन if the functions px and qx, देखिए डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, काफ़ी इजी है। इफ़ px and qx both are analytic at x इज इक्वल टू एक्स नोट। अब यहाँ पे ये एक और चीज़ यूज हो गई यहाँ पे, एनालिटिक। अब आप ये सोचोगे कि ये एनालिटिक क्या है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं एनालिटिक भी कि ये एनालिटिक का क्या मतलब है। यहाँ पे जो इसने ये बोला है कि एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एनालिटिक की ओर बात कर लेते हैं। इसने क्या कहा है, आपके पास अगर ये इस टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट को हम ऑर्डिनरी पॉइंट बोलेंगे उस इक्वेशन का, अगर आपके पास जो पी एक्स और क्यू एक्स है, अगर ये दोनों क्या हो, एनालिटिक हो इस पॉइंट पर, ठीक है। तो देखिए एनालिटिक वैसे तो आपको पता ही होगा अगर आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किया है, बट यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए एनालिटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, द फंक्शन f of x is said to be analytic at x is equal to x naught if there exists a neighborhood x माइनस एक्स नोट, यानी कि एक्स नोट के अराउंड हमारे पास अगर एक नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ विच एफ डेरिवेटिव एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। अगर उस पॉइंट के अराउंड हमें एक नेबरहुड मिले और उस नेबरहुड में अगर एफ डेरिवेटिव आपका जो है, अगर उसका डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करता, तब हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज एनालिटिक एट ए पॉइंट एक्स नोट, ओके, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंगुलर पॉइंट की। मेन पॉइंट आपका क्या है, सिंगुलर पॉइंट है ना। एंड नाउ इफ द पॉइंट x is equal to x naught is not ordinary पॉइंट, यानी कि अगर आपके पास जो पी एक्स और क्यू एक्स है, अगर इस पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, x इज इक्वल टू एक्स नोट इज ए सिंगुलर पॉइंट, ओके। क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन, कौन सी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑफ द equation, then this is a singular point, ओके। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अगर x इज इक्वल टू एक्स नोट पर पी एक्स और क्यू एक्स अगर आपके पास एनालिटिक नहीं है, देन ये जो पॉइंट है आपके पास, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट आपके पास होता है, ये आपके पास 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। आपके पास जो ये सिंगुलर पॉइंट है, ये आपके पास 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट आपके पास यहाँ पे रहेगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। फर्स्ट आपके पास रहेगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ओके। सेकंड आपके पास रहेगा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इरेगुलर
सिंगुलर पॉइंट। ओके, अब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है? चलिए, अपने क्वेश्चन में तो सिंपल सिंगुलर की बात की है, यहाँ पे इसकी टाइप नहीं पूछी, बट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर की भी बात की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, है ना। तो चलिए हम रेगुलर की बात कर लेते हैं। क्या होता है? ए सिंगुलर पॉइंट, ए सिंगुलर पॉइंट x is equal to x naught of given differential equation is known regular singular point if x minus x naught px and x minus x naught square qx are analytic at x is equal to x naught। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक और कंडीशन इसने ऐड कर दी है कि अगर आपके पास x माइनस एक्स नोट पी एक्स एंड x माइनस एक्स नोट स्क्वेयर क्यू एक्स, अगर ये भी आपके पास क्या हो, एनालिटिक हो, कहाँ पर? इस x नोट पॉइंट पर, तब हम क्या बोल देंगे? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है? इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन उस केस में हम क्या बोल देंगे? अदरवाइज दिस इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अदरवाइज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने ये कंसेप्ट यहाँ पे कर लिया तो इसके बाद अगर आपसे ऑर्डिनरी पॉइंट पूछे, सिंगुलर पॉइंट पूछे या फिर इरेगुलर या रेगुलर की बात करें तो कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमें क्या पूछा गया है। अब आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? x माइनस वन से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो हमें 1 बनाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास? y डबल डैश प्लस x अपॉन x माइनस वन वाई डैश प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो पी एक्स है वो क्या है? x अपॉन एक्स माइनस वन एंड क्यू एक्स इज 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो पी एक्स है वो आपका x इज इक्वल टू 1 पर एनालिटिक नहीं है, और जो क्यू एक्स आपके पास है वो x इज इक्वल टू 0 और 1 पर एनालिटिक नहीं है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पी एक्स एंड क्यू एक्स आर नॉट एनालिटिक। ओके, आर नॉट एनालिटिक। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 बोथ आर सिंगुलर पॉइंट। ओके, बोथ आर सिंगुलर पॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रेगुलर और इरेगुलर की कोई बात नहीं की गई, बट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं कि ये रेगुलर होगा या फिर इरेगुलर। तो मैं ये आपको बता दूं यहाँ पे ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होंगे। ठीक है, आप भी चेक करके देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिसंबर 2017 का ही ये क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज कंसिडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद बाउंड्री कंडीशन इज y at 0 is equal to y at 1 is equal to y dash at 1 where fx is a real valued continuous function on closed interval 0 to 1 then which of the following are true। अब यहाँ पे देखिए जो फंक्शन है आपके पास fx, ये कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, देन फर्स्ट ऑप्शन इज द गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी f। The given boundary value problem does not have a unique solution for some f। देखिए या तो फर्स्ट ही करेक्ट होगा या फिर सेकंड ही होगा।
क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कहा है, फर्स्ट में इसने फॉर एवरी एफ के लिए बोल दिया कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बट सेकंड में इसने क्या कह दिया कि कुछ एफ के लिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फर्स्ट आपके पास ट्रू हो जाता है देन सेकंड ऑटोमेटिकली आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन एक्स टू 1 टी माइनस एक्स प्लस एक्स टी एफ टी डी टी इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपके पास एक तो लेबनीज फॉर्मूला यूज होने वाला है और एक और प्रॉपर्टी आपकी होती है, तो वो भी आपके लिए न्यू है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है। जो हम आज कंसेप्ट करने वाले हैं वो आपके अभी आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें भी आपके यूज होंगे, ठीक है। तो आप साथ के साथ करते रहिए, हर लेक्चर को आप देखते रहिए, कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा। अगर नया नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होगी, जब आप क्वेश्चन पेपर में बैठोगे तो आप एकदम से वहाँ पे अटेम्प्ट कर दो, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आपको ना हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके पास एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है और क्या है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद बाउंड्री वैल्यू क्या है आपके पास, बाउंड्री कंडीशन y एट 0 इज इक्वल टू वाई एट 1 इज इक्वल टू वाई डैश एट 1। ये आपके पास गिवन है। अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, इंटीग्रेशन कीजिए इसका। जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास क्या होगा, देखिए नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x एंड दिस इज d बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज y डैश, ओके, एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0 टू x, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 तो इसका लोअर बाउंड है ही, है ना, एंड नाउ f ऑफ x dx, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास क्या होगा, इज y डैश x एंड आपके पास जो लिमिट है क्या है, 0 टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x f ऑफ x dx। लिमिट पुट कीजिए, y डैश x माइनस y डैश 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x f ऑफ x dx एंड दिस इज y डैश x एंड y डैश 0 को हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में अगर लेके जाएं तो क्या बनेगा, y डैश 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x f ऑफ x dx, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो वाई एक्स फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना, देन अगेन इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। जब हम दोबारा से यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू x d बाई डी एक्स हमें y का करना है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या होगा, इज इंटीग्रेशन 0 टू x y डैश एट 0 विद रिस्पेक्ट टू x एंड प्लस डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 0 टू x इंटीग्रेशन 0 टू x एंड दिस इज f ऑफ x dx। अगर आप चाहो तो वेरिएबल यहाँ पे आप ds आप ले सकते हैं, f h ds, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इज y ऑफ x एंड आपके पास जो लिमिट है 0 टू x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये f डैश 0 कॉन्स्टेंट है, देन इंटीग्रेशन इज x y डैश 0 f और ये हो जाएगा 0 टू x एंड प्लस, अब ये जो आपके पास है इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन जो है, अब यहाँ पे इसके लिए मैं एक फार्मूला आपको लिखवाऊंगी, तो वही आपको यहाँ पे यूज करना है। ये आपके पास क्या होगा, वाई एक्स माइनस ऑफ वाई ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स वाई डैश 0 एंड ये क्या होगा, माइनस ऑफ 0 एंड प्लस डबल इंटीग्रेशन 0 टू x f ऑफ x dx, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, y ऑफ x इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, y ऑफ 0 प्लस x y डैश 0 प्लस डबल इंटीग्रेशन 0 टू x f ऑफ x dx, ठीक है। तो अब आपके पास एक फार्मूला होता है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आप वो लिख लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या होता है फार्मूला, फार्मूला है आपके पास, अगर आपके पास डबल इंटीग्रेशन की बात की है, a टू x एंड इंटीग्रेशन a टू x टू f ऑफ x1 dx1
डी एक्स टू इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या होता है 1/1 फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ऑफ ए टू, क्या कर दिया ये, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स, ओके। और यहाँ से क्या होगा एक्स माइनस एक्साई एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई। इसीलिए मैंने कहा था कि आप वहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपके पास ये जो है ना आपका कॉम्प्लेक्स में यूज होता है ज़्यादातर, जब आप फ्रीडोम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन करते हो तो वहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 टाइम इंटीग्रेशन कर देती हूँ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू एक्स, इंटीग्रेशन ए टू एक्स थ्री, इंटीग्रेशन ए टू एक्स फोर, ये एक्स टू, और ये क्या है एफ ऑफ एक्स वन डी एक्स टू एंड डी एक्स थ्री। ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एंड दिस इज एक्स माइनस एक्साई स्क्वेयर एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एन टाइम इंटीग्रेशन के लिए बोलूँ ए टू एक्स इंटीग्रेशन ए टू एक्स एन, इंटीग्रेशन ए टू एक्स एन माइनस 1 अप टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स थ्री, इंटीग्रेशन ए टू एक्स टू एंड एफ ऑफ एक्स वन डी एक्स टू अप टू डी एक्स एन, ये आपका क्या होगा इज 1/n-1 फैक्टोरियल एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स माइनस एक्साई रेज टू द पावर n-1 एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई, ठीक है। चलिए अब अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ये डबल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ से ये आपके पास क्या होगा इज y ऑफ x इज इक्वल टू y ऑफ 0 प्लस एक्स वाई डैश 0, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे होगा 0 to x और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं x माइनस टी एफ ऑफ टी। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे कि क्या वेरिएबल्स हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो आपके पास है कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे ये आपके पास कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया वेरिएबल, जब आप इसको सोल्व करोगे ये आपके पास क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ये जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये आपकी रीमान इंटीग्रेबल थ्योरम में है। अब यहाँ पे देखिए जो वाई ऑफ एक्स है ये आपके पास क्या आ गया फॉर ऑल एफ के लिए, ये आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा वो तो आपका करेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा दी गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी एफ, किसी एफ में कोई कन्फ्यूजन वहाँ पे नहीं होगी। एंड सेकंड में कहा कि इसमें कुछ एफ ऐसे मिलेंगे जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट फर्स्ट ऑप्शन में हमने कहा कि फॉर एवरी एफ के लिए एग्जिस्ट करता है ना, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड में कहा है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x एक्स टी एफ टी। अगर वाई ऑफ एक्स आपका ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब है जो आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं उन सबको भी ये सेटिस्फाई करेगा अगर ये इसका सॉल्यूशन हुआ। हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं, है ना। चलिए अब आपके पास हम न्यू पेज ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम थर्ड ऑप्शन को चेक करें तो ये आपके पास क्या है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x एक्स टी एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन x to 1 एंड t माइनस ऑफ x प्लस एक्स टी एंड इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास ये सॉल्यूशन हुआ तो जो बाउंड्री कंडीशंस आपके पास हैं क्या है बाउंड्री कंडीशन आपके पास y एट 0 इज इक्वल टू वाई एट 1 इज इक्वल टू वाई डैश 1, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करेगा एंड जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र एफ ऑफ एक्स, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब हमें चेक करना है क्या ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम y ऑफ 0 निकाल के देखते हैं क्या आएगा y एट 0, x की जगह पे 0 रखेंगे 0 0, ये आपके पास 0 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड t f ऑफ t dt, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा 0 to 1
टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, y एट 1, y x की जगह पे 1 रखिए, y एट 1 तो क्या आएगा यहाँ पे 0 to 1 एंड t एफ टी डी टी एंड प्लस जब यहाँ पे 1 to 1 रखेंगे ये 0 होगा, तो यहाँ से ये क्या आ गया 0 to 1 t एफ टी डी टी। तो यहाँ से देखिए ये दोनों आपके पास क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं, y एट 0 एंड y एट 1। अब हमें ये चेक करना है कि y डैश एट 1 पे भी क्या ये इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो अब यहाँ पे क्या यूज होगा, अब इधर देखिए ये आपके पास क्या है ए एक्स है ना, यानी कि अगर आपके पास ये मान लीजिए आपके पास ए एक्स हो गया एंड दिस इज़ बी एक्स। अगर आपके पास लिमिट वेरिएबल्स में है तो हम क्या करते हैं, लेबनीज़ रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेबनीज़ रूल पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले एक बार लेबनीज़ रूल ही यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या होता है, तभी हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए आपके पास एक लेबनीज़ रूल होता है और लेबनीज़ रूल जो है आपके पास वो क्या होता है, अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स बी एक्स एफ एक्स एल्फ़ा डी एल्फ़ा ओके इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स बी एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स एल्फ़ा डी एल्फ़ा प्लस एफ एक्स एंड बी एक्स डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स ओके माइनस एफ एक्स ए एक्स डी बाई डी एक्स ए एक्स। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी का यूज करके आपके पास जो ये गिवन है, यहाँ पे ये ए एक्स हो गया, इधर आपके पास ये ए एक्स होगा और ये आपके पास क्या है बी एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और जब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स प्लस आप कर लीजिएगा एक बार इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ से क्या होगा t माइनस 1 एफ टी डी टी माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये आपकी टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें y डैश एट 1 पे फाइंड आउट करना है, तो जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे ये 0 होगा और इधर से आएगा 0 1 टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ये भी आपके किसके इक्वल है, इनके इक्वल। तो यहाँ से देखिए ये सारी की सारी आपके पास ये जो कंडीशन है सारी सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस थी उन सबको ये सेटिस्फाई करती है ना। अब आपको क्या चेक करना है, क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब जो आपके पास ये डी वाई बाई डी एक्स आया है, जब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे यानी कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आप यहाँ पे करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए जो आपके पास ये डी वाई बाई डी एक्स है, एक बार करके देख लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x टी एफ ऑफ टी डी टी एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x to 1 एंड हेयर t माइनस 1 इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कीजिए, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, लेबनीज़ रूल अप्लाई करना है। तो जब आप करोगे यहाँ पे तो x की कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा x एफ ऑफ एक्स एंड माइनस यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ से ये होगा x एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करता है, बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये आपके पास जो है थर्ड ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे ही जब आप फोर्थ ऑप्शन को चेक करोगे तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से हुए, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया एंड सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको लेबनिज रूल पता होना चाहिए कि जब इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास टर्म है और आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, लिमिट आपके पास क्या है, वेरिएबल में गिवन है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएशन करोगे। ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए। ओके, और एक आपको जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है कि डबल इंटीग्रेशन अगर है तो हम उसको कैसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड स्टेटमेंट देखिए क्या है यहाँ पे। स्टेटमेंट इज कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2 tan x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 defined on minus pi by 2 to pi by 2 which among the following are true. First is there is exactly one solution y is equal to yx with y at 0 is equal to 1 and y dash at 0 is equal to 1 and यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और यहाँ पे क्या कहा है कि अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करें और इन बाउंड्री कंडीशंस को वहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास क्या होगा, एक कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेगा। ओके, ऐसे ही है आपके पास, यही है सॉल्यूशंस पे ही बात की गई है यहाँ पे चारों ऑप्शंस में। चलिए देख लेते हैं, हम फर्स्ट ऑप्शन से ही हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले वाई एक्स देखना पड़ेगा। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आप इसको कैसे सोल्व करोगे। देखिए इतना इजी तो ये यहाँ पे लग नहीं रही कि आप डायरेक्ट यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं कर सकते आप इसको, है ना। तो आप कैसे करोगे इस टाइप की अगर आपके पास इक्वेशंस गिवन है, बोलिए कैसे करोगे इस टाइप की इक्वेशंस को। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हमें इक्वेशन गिवन है तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे चेंज करते हैं किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते पहले आपके पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2 tan x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड कहाँ पे माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 पर। ओके, बट हमें क्या करना है यहाँ पे इसको चेंज करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं तो वो आपके पास क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो आपके पास होती है डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये आई क्या है, वी क्या है, एस क्या है। ओके, वे है। अब ये हम बात करेंगे किसकी, ये आपके पास जो इक्वेशन है किस फॉर्म की है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की जनरल फॉर्म अगर लिखें पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वे है एस इज इक्वल टू आर बाई यू। आर तो हमें समझ में आ गया कि यार यहाँ पे क्या है, ये रहा 0। ठीक है, बट ये यू क्या है ये भी हमें देखना पड़ेगा। उससे पहले आप आई देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, एंड आई इज़ क्यू माइनस पी स्क्वेयर बाई 4 एंड माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स। चलो आई हमसे निकल जाएगा, पी आपके पास है, क्यू आपके पास है ना। एंड नाउ उसके बाद हमें क्या करना होता है, पुट वाई इज इक्वल टू यू वी, यहीं से आपके पास होता है। अब ये u देखिए यहाँ पे क्या है, u इज़ ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 पी डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। u इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 एंड p आपके पास क्या है, ये रहा p आपके पास क्या है, माइनस ऑफ 2 tan x है ना, ये है माइनस ऑफ 2 tan x dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इधर रहा ई रेज टू दी पावर
इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होगा, ई रेज टू द पावर log ऑफ सीकेंट एक्स। ओके, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल log, ये आपका कैंसिल होकर इधर क्या रहेगा, सीकेंट एक्स। ठीक है, तो जो u की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, सीकेंट एक्स। ठीक है, आपने फाइंड आउट कर लिया, u आपके पास क्या आ गया, सीकेंट एक्स। अब अगर हम यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड आउट करें तो s आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो r की वैल्यू है वो तो 0 गिवन है, u आपके पास क्या है, सीकेंट एक्स है, तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 0। s आपके पास हो गया, u आपके पास हो गया। अब i की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, q आपके पास क्या है, ये रहा, q आपके पास है -1, है ना, q आपके पास है -1 एंड माइनस पी स्क्वेयर करोगे तो 4 10 स्क्वेयर एक्स एंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ 1/2 dp/dx। डेरिवेटिव कीजिए, क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 एज इट इज 10 एक्स का क्या होगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल यहाँ पे आपका हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, और इधर आपके पास क्या रहा, इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ 10 स्क्वेयर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये होगा 1 + 10 स्क्वेयर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस ये है सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ से आपके पास आई की जो वैल्यू है वो भी 0 आ गई, है ना। यहाँ पे जो आई हो गया ये आपके पास क्या हो गया, 0, आई 0, एस 0 एंड यू क्या है, सीकेंट एक्स, है ना। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, d² v/dx²। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए d² v अपॉन dx² प्लस आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 इंटू वी इज इक्वल टू एस आपके पास क्या है, 0। दिस इम्प्लाइज d² v अपॉन dx² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, d² v अपॉन dx², यहाँ पे रख लीजिए, वैल्यू आपके पास क्या आई है, d² v अपॉन dx² इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड जब आप करोगे तो v की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी वो आपके पास क्या होगी, C1 C2 में ही ले लीजिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो। वैसे यहाँ पे अगर फोर्थ ऑप्शन में देखें a और b में है, चलो हम इसी टाइप से ले लेते हैं। क्या आएगा यहाँ से, ax प्लस b, a और b आपके पास क्या है, कांस्टेंट है ना। तो हमने वहाँ पे क्या पुट किया था, y इज इक्वल टू uv। ठीक है, y इज इक्वल टू u क्या आया था, सीकेंट एक्स इंटू v। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पे अब वैल्यूज़ पुट करें, v की जो वैल्यू है y बाय सीकेंट एक्स, है ना। तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यूज़ को, y बाय सीकेंट एक्स इज इक्वल टू ax प्लस b। दिस इम्प्लाइज y ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b सीकेंट एक्स। ये आ गया आपके पास जो सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास आ गया। अब क्या करना है आपको, आपके पास जो कंडीशंस हैं, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास कंडीशन है y एट 0 एंड y डैश एट 0 इज़ 1। ठीक है, क्या है कंडीशन, y एट 0 एंड y डैश एट 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन तो यहाँ से आपके पास आएगा y एट 0 इज इक्वल टू b एंड सेकेंड 0 1/cos 0 इज 1, तो b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास आ गई b की वैल्यू 1। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करें y डैश एक्स क्या होगा, यहाँ से इज ax प्लस b एज इट इज़ रख लीजिए। सीकेंट एक्स डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सीकेंट एक्स 10x प्लस उसके बाद क्या करना है, सीकेंट एक्स एज इट इज़ रखिए, ax का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा, तो a सीकेंट एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, y डैश 0 क्या होगा, y डैश 0 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट आपका 0 होगा, इधर a। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू भी कितनी है 1, a और b आपके पास 1 आ गया, है ना, a और b आपके पास क्या आ गया 1। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें y ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 सीकेंट एक्स,
बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद आपके पास ये सॉल्यूशन बना, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अभी देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा है। उसके बाद क्या कहा है इसने, एंड y π/3 इज इक्वल टू 1 + π/3। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करके देखिए कि y एट π/3 क्या यही वैल्यू आएगी। आपके पास जो y ऑफ x से क्या आया है, y ऑफ x इज x + 1 सीकेंट x, है ना। तो वैल्यू रख दीजिए y एट π/3 इज इक्वल टू 1 + π/3 सीकेंट π/3, ठीक है। तो सीकेंट π/3 की वैल्यू जो आपकी होगी यानी कि 1/cos π/3, तो ये आपका हो जाएगा इज cos π/3 1/2, तो सीकेंट π/3 आपकी ये 2 हो जाएगी। तो ये आपका होगा 2 × 1 + π/3, यानी कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो कंडीशन है आपकी ये वही है, सेटिस्फाई करती है। हमें यहाँ पे ये चेक करना है -π/3। तो आपको पता है कि जो कोस माइनस थीटा है वो कोस थीटा होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सीकेंट -π/3 रखोगे तो वो आपके पास क्या होगा, सीकेंट π/3, और यहाँ पे ये आपकी एग्जिस्ट ही करती है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है। आप भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे है ना, आई थिंक ये -1 गिवन है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो -1 आएगी, b की वैल्यू यहाँ से आपकी 1 आ जाएगी, और इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई भी करेगी। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड में इसने क्या कहा है, एनी सॉल्यूशन y इज इक्वल टू yx सेटिस्फाइज, कोई भी सॉल्यूशन इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए जो y ऑफ x आपका आया हुआ है वो हम जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। एक बार इसको इरेज कर लीजिए, यहाँ से सिर्फ सॉल्यूशन को रख लीजिए जो आपके पास सॉल्यूशन आया है, अदरवाइज आप यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए। ये आपके पास सॉल्यूशन आया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। चलिए, अगर मैं y डिफ्रेंशिएशन अगर हम इसका करते हैं देन क्या आएगा यहाँ से, y' इज इक्वल टू क्या आया था, y' ax + b सीकेंट x tan x + a सीकेंट x, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएशन कीजिए, जीरो हम बाद में पुट कर लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ से, जब डिफ्रेंशिएशन आप करोगे ax + b आप u × v का लगाएंगे, तो इसको आप बाहर रखिए, एंड सीकेंट x tan x, तो यहाँ से भी u × v का लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीकेंट x का होगा सीकेंट x tan x, देन आपके पास हो जाएगा सीकेंट x और tan² x होगा यहाँ से, ठीक है। एंड नाउ प्लस सीकेंट x एज इट इज tan x का क्या होगा, सीकेंट² x, देन ये आपके पास क्या हो जाएगा, सीकेंट³ x, ओके। एंड नाउ प्लस अब यहाँ पे आप सीकेंट x और tan x एज इट इज रख लीजिए, एंड ax + b का करोगे तो a आएगा, प्लस a सीकेंट x, तो ये होगा a सीकेंट x tan x, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, y" 0 पुट करना है। तो y" 0 जब आप पुट करोगे तो इधर से आएगा b, और हमने देखा था कि जैसे ही आप y 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, इधर ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ में क्या है, इफ़ y1 एंड y2 आर एनी टू सॉल्यूशंस देन ax + by1 इज इक्वल टू cx + dy2 फॉर सम a b c d। फॉर सम की बात की है तो एग्जिस्ट कर भी सकता है ऐसा कि दो सॉल्यूशन हम ले। तो देख लीजिए y1 और y2 हम दो सॉल्यूशन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं और फिर चेक करते क्या ये इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ लेट y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस, ओके। अब y1 और y2 अगर इसके दो सॉल्यूशन है तो इसको ये सेटिस्फाई भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1x इज इक्वल टू, हम देखिए वेरिएबल तो यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है, तो हम कांस्टेंट यहाँ पे ले लेते हैं। एक हमने ले लिया a1x + b1 सीकेंट x, ठीक है। सेकंड हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं सेकंड सॉल्यूशन के लिए y2x इज इक्वल टू a2x + b2 सीकेंट x, ठीक है।
इसने इक्वेलिटी की बात की है यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्या ये इक्वल होंगे। चलिए, ये आपके पास क्या होगा, a1x प्लस b1 सीकेंट एक्स इज इक्वल टू a2x प्लस b2 सीकेंट एक्स। और y1 y2 भी तो है साथ में, है ना, सॉरी ये y1 y2 तो हमने लिख दिया, ये लिखने हैं ax प्लस b, एक मिनट यहाँ पे ही लिख लेते हैं हम। ये आपके पास क्या है, इज ax प्लस b एंड y1 इज a1x प्लस b1 सीकेंट एक्स इज इक्वल टू cx प्लस d a2x प्लस b2 सीकेंट एक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ax प्लस b a1x प्लस b1 इज इक्वल टू cx प्लस d a2x प्लस b2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बताइए कि ए बी सी डी की हम क्या वैल्यूज़ लें जिसके लिए ये आपका इक्वल हो। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि देखिए ए एक्स प्लस बी एंड अगर हम यहाँ पे a1 को अगर हम यहाँ पे c लें, ठीक है, a2 को अगर हम यहाँ पे a लें, b2 को अगर हम यहाँ पे b कंसीडर कर लें एंड b1 को अगर हम यहाँ पे d कंसीडर करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a1 देखिए ax प्लस b एंड a1 को हमने क्या कंसीडर किया है, c, देन cx प्लस b1 को हमने क्या लिया है, d इज इक्वल टू cx प्लस d एंड a2 को हमने यहाँ पे लिया है ax प्लस b2 इज b। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे फोर सम की ही बात की थी, तो हमारे पास ऐसे ए बी सी डी हैं आर में जिसके लिए इक्वल है ना। a यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2, b यहाँ पे क्या हो गया, b2, c यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 एंड d यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1। ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करते रहिए साथ के साथ। ओके, ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चंस हम लेकर के आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2017 का। 5 क्वेश्चन आए थे आपके 17 में, है ना। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पे आपके पास सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये आपके पास है, ये है डी बाई डी टी एक्स टी वाई टी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी डेरिवेटिव ऑफ वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस वाई टी एंड माइनस ऑफ वाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स डैश टी है वो क्या हो जाएगा, एक्स टी प्लस वाई टी एंड वाई डैश टी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई टी। नाउ दी सॉल्यूशन स्पेस इज स्पैन्ड बाय, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, किससे स्पैन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्पैनिंग सेट फाइंड आउट करना है एक टाइप से। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, क्या होंगे, उसके बाद इसका स्पैन देखना कि किससे वो स्पैन्ड होते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले जो एक्स डैश टी है, एक्स डैश टी आपका किसके इक्वल है, एक्स डैश टी आपका क्या था, बोलिए जल्दी से, एक्स टी प्लस वाई टी, है ना। क्या है, एक्स टी प्लस वाई टी एंड वाई डैश टी इज माइनस ऑफ वाई टी एंड दिस कैन बी रिटन एज डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस implies m इज इक्वल टू -1. दिस implies वाई टी इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर -t. ओके, तो यहाँ से आपके पास वाई टी निकल गया। अब यहाँ पे अगर हम रखें इसको तो ये हो जाएगा एक्स डैश टी माइनस ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी इज c1 e रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी, है ना। तो ये होगा d माइनस 1 इंटू एक्स टी इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका CF फाइंड आउट करेंगे इधर से, और जब इसको कंप्लीट लेंगे तो हम यहाँ से PI फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं CF यहाँ पे क्या होगा। CF के लिए यहाँ पे आपके पास m-1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज xt इज इक्वल टू C1 e रेज टू दी पावर t। ओके, तो यहाँ से जो CF आपका होगा वो हो जाएगा C1 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, तो इधर C2 ले लीजिए, C2 e रेज टू दी पावर t एंड नाउ PI आपके पास क्या होगा इज 1 अपॉन d-1 C2 e रेज टू दी पावर d-1 एंड इधर राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है C1 e रेज टू दी पावर -t। C1 को आप इधर ले लीजिए 1 अपॉन d-1 e रेज टू दी पावर -t एंड ये आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे माइनस रखोगे तो ये होगा आपके पास -C1/2 e रेज टू दी पावर -t। देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, xt इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा C2 e रेज टू दी पावर t -C1/2 e रेज टू दी पावर -t। ओके, तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन निकल के आ गया, xt और yt आपके पास आ चुके हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे xt और yt ऊपर से इसको इरेज कर लेते हैं। आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपका नहीं हुआ है। तो हम सिर्फ यहाँ पे xt और yt रख लेते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ xt और yt यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर हम नोट डाउन करें xt इज इक्वल टू C2 e रेज टू दी पावर t -C1/2 e रेज टू दी पावर -t एंड yt इज इक्वल टू C1 e रेज टू दी पावर -t। अब इसको भी आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमें, अब देखिए आपके पास जो सॉल्यूशन स्पेस है क्या आ गया, xt yt। xt क्या है, C2 e रेज टू दी पावर t -C1/2 e रेज टू दी पावर -t एंड दिस इज C1 e रेज टू दी पावर -t एंड दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू C1 को अगर हम यहाँ पे कॉमन लें तो ये आपके पास क्या बनेगा इज -e रेज टू दी पावर -t/2 एंड e रेज टू दी पावर -t एंड प्लस C2 कॉमन ले लीजिए, ये होगा e रेज टू दी पावर t एंड 0। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है जो आपके पास सॉल्यूशन स्पेस है वो किससे स्पैंड है ना, कि वो किससे स्पैंड होगा। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करें, फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है 0 e रेज टू दी पावर -t e रेज टू दी पावर t, ये है आपके पास। तो यहाँ पे ये कभी भी आपका करेक्ट नहीं होने वाला, इससे तो स्पेंड बिल्कुल भी नहीं होगा आपके पास जो सॉल्यूशन आया है। सेकंड ऑप्शन है e रेज टू दी पावर t 0 एंड कोस ऑफ हाइपरबोलिक t e रेज टू दी पावर -t। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए अगर हम कोस हाइपरबोलिक की बात करें तो ये आपका होता है कोस हाइपरबोलिक t इज e रेज टू दी पावर t प्लस e रेज टू दी पावर -t/2, है ना। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये हो गया है ना, अगर हम 1/2 आपके पास क्या है, बट आपके पास -1/2 है ना, आपके पास -1/2 है, तो इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत आ जाएगी, इधर ये प्लस है तो इससे भी स्पेंड नहीं होगा, सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है आपके पास e रेज टू दी पावर -t डिवाइड और नीचे है -2 e रेज टू दी पावर -t, क्या ये इनसे स्पेंड होगा। अब आप ये देखिए आपके पास जो सॉल्यूशन स्पेस है आप वहाँ यहाँ पे लिख लीजिए, सॉल्यूशन स्पेस आपके पास क्या है xt एंड yt। ठीक है, इज इक्वल टू C1 इज e रेज टू दी पावर -t/2 माइनस है e रेज टू दी पावर -t प्लस C2 e रेज टू दी पावर t एंड 0, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, साइन हाइपरबोलिक t आपका होता है साइन हाइपरबोलिक t इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर t माइनस e रेज टू दी पावर -t/2।
ये होता है आपके पास साइन हाइपरबोलिक, है ना। तो यहाँ पे बन सकती है अपनी बात। इधर देखिए, यहाँ पे देखिए आपके पास ये सॉल्यूशन है। अगर मैं यहाँ पे C2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1/2 ले लूँ, है ना, अगर मैं C2 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 ले लूँ तो आपका काम बन जाएगा। C2 की वैल्यू अगर हम 1/2 ले लेते हैं तो इधर इससे हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, इससे जनरेट हम कर सकते हैं। इधर देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है e⁻t माइनस e⁻−t/2 e⁻−t, ये है आपके पास, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर देखिए -e⁻t/2 ये कंप्लीट है आपके पास। यहाँ पे देखो e⁻−t ये है आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं C2 की वैल्यू 1/2 ले लूँ तो ये हो जाएगा e⁻t/2, ठीक है। और इधर तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो है ही 0, है ना। तो यहाँ से हम इससे स्पेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ इसको, इधर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यही आने वाला है, ठीक है। तो हम इससे स्पेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे फोर्थ को अगर चेक करें, फोर्थ और ये कैसे होगा, अगर हम C2 को 0 ले लेते हैं और C1 को अगर -2 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए स्पेन का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इन दो की हेल्प से, ठीक है, इन मैट्रिक्स को अगर हम जनरेट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन को अगर हम चेक करें, फोर्थ में आपके पास ये है, अगर हम C1 को 0 ले लेंगे तो आपके पास कंप्लीट ये आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपके पास ये तो आपके पास कंप्लीट यही दी हुई है। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं C1 और C2 को अगर हम 1 ले लेंगे तो आपके पास कंप्लीट ये मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपका 17 वाला तो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं जून 2017 की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको अपने ऐप के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा एक ऐप भी है PD Tech मैथ के नाम से। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से जाकर के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। अभी तक हमने कम ही अपलोड किया है, बट अभी हमने जो स्टार्ट कर रखा है वो हम कंटिन्यूटी में वहाँ पर भी अपलोड करते हैं। अगर आपको एक ही सीरीज़ में चाहिए है तो जैसे ही आप फ्री मटेरियल पर जाते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो यहाँ पे फ्री मटेरियल में आपको वीडियोज़ मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे। आप टेस्ट यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं, वीडियोज़ आप एक साथ यहाँ पे इकट्ठी कर सकते हैं। हम आगे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे मटेरियल मिले, बट अभी हम थोड़ा बिजी चले हुए हैं इसलिए ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, आप इसको स्कैन करने के बाद यहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब ये जो लोगो आपको दिखेगा, हमने लोगो को थोड़ा यहाँ पे चेंज किया है, ये लोगो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप का लोगो आपको मिलेगा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी। ये QR कोड है, यहाँ पे स्कैन करके आप ऐड हो सकते हैं। अगर आप QR कोड स्कैन नहीं करना चाहते देन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आपका जो QR कोड है व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि हमें ऐड कर दीजिए, हम ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, जो भी हम डेली क्लासेस लेते हैं, तो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं 2017 जून की तरफ, ठीक है। तो देखिए जून में आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज x फ्रॉम सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 इन्फिनिटी टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे ये आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है विद कंडीशन आपको क्या है, x एट 0 इज इक्वल टू 0 इफ x t स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t x s ds फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
हमें सबसे पहले तो एक्स टी फाइंड आउट करना होगा कि एक्स टी एक्चुअल में है क्या, तभी हम x√2 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स टी यहाँ पे स्क्वायर है, हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं इसका, और जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वही लेबनिज रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। लेबनिज रूल मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या था और वो क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिमिट है ये आपकी वेरिएबल में गिवन है, से बी टी एंड दिस इज से ए टी। ओके, ठीक है, पता चल गया ना क्यों आपको अप्लाई करना है। तो देखिए जब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2xt लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 0 होगा, 2 इज कॉन्स्टेंट, प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t डी बाई डी टी एक्स एस डी एस, ओके, प्लस एक्स टी, ओके, एंड अपर लिमिट है t, देन डी टी बाई डी टी माइनस ऑफ एक्स टी, लोअर लिमिट है 0 बाई डी टी। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2xt लेस देन इक्वल टू, ये आपका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि s का फंक्शन है, t का यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं है। देन यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, xt, है ना, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो xt और ये इधर आएगा dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt भी है साथ में, तो ये हो जाएगा 2xt dx बाई dt लेस देन इक्वल टू xt। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा आपका 2dxt इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये कैंसिल होगा xt से xt, dt, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिए बोथ साइड, इंटीग्रेशन कीजिए dxt dt लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2xt इज लेस देन इक्वल टू t प्लस c। हमें बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पे, x एट 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू t, सॉरी 0 प्लस c, यानी कि c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, c को 0 भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट c इज इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पे c को 0 कंसीडर कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पे c को 0 लेंगे तो ये आएगा 2xt लेस देन इक्वल टू t, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, xt इज लेस देन इक्वल टू t बाई 2। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट 2 की, x स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 2 आपके पास क्या होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि जो x स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, है ना। और हमें पता है कि जो आपके पास x एट 0, जो इसका लोअर बाउंड आपका होने वाला है वो आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन में गिवन भी है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपके पास xt होगा, जो आपके पास xt है इसका लोअर बाउंड आपके पास 0 होगा, 0 to x स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। यानी कि जो आपके पास x स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है वो आपकी कहाँ पे बिलोंग करेगी, 0 to 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 में, है ना। अब ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं हम। अब ये देखिए आपके पास ये यहाँ पे क्या है, 0, ये आपके पास क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में है आपके पास 0 to 2, है ना। अब अगर हम चेक करें 0 to 2, अब आपके पास 2 ये हो गया, एंड सेकंड में है 0 to 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखिए जो फोर्थ और थर्ड है वो तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 to 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बीच में लाई करेगी, तो थर्ड और फोर्थ तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को चेक कर लेते कि कौन सा यहाँ पे सही रहेगा। एक आपके पास है 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक आपके पास तो है 0 to 1/√2, इसके बीच में लाई करेगा आपका x, है ना। अब हमें क्या दिया हुआ है, 0 to 3/√2 और एक हमें दिया हुआ है 0 to 2, यानी कि देखिए 0 to 1/√2 आपका कंटेन करता है कहाँ पे, 0 to 3/√2 में, और जो ये है आपका ये कंटेन करता है 0 to 2 में। अब एक चीज़ देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे 3/2 to 2 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखिए ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नहीं तो बिल्कुल बेस्ट तो आपका ये है कि 0 to 1/√2 आए। बट हमें यहाँ पे अगर हम एक्यूरेट की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर ये सी पार्ट का होता तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आप सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये बी पार्ट का, तो हमें एक्यूरेट यहाँ पे चूज करना होगा। अब ये इससे आगे के पॉइंट देखिए, इनका कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर एक्यूरेट की बात करें तो 0 to 3/√2 हम ले सकते हैं, ये आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम 3/2 to 2 की बात करें तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ना तो ये x लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये x बिलोंग नहीं करता, तो हम अगर एक्यूरेट की बात करते हैं तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। बट अगर सी पार्ट का होता तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे चूज करते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश t इज इक्वल टू -y³ + y² + 2y। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पहले भी किया था। शायद आप समझ भी गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर आपको याद हो, हमने एक ऑटोनोमियस सिस्टम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन की जो बात की थी, हमने एक अलग से लेक्चर भी बनाया था, ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए y डैश t इज इक्वल टू -y³ + y² + 2y। अब यहाँ पे देखिए जो राइट हैंड साइड में जो आपका फंक्शन है वो आपका है ओनली y का, है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या है y डैश t, है ना। तो सब्जेक्ट टू y डैश 0 इज इक्वल टू y एट 0 इज इक्वल टू y0, और जो y0 है कहाँ पे बिलोंग करता है 0 to 2। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या गिवन है, y डैश t इज इक्वल टू f ऑफ y, है ना, एंड f ऑफ y यहाँ पे क्या है, इज -y³ + y² + 2y, है ना, +2y, एंड y एट 0 आपके पास क्या है y0, जो कि कहाँ पे बिलोंग करता है 0 to 2। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन लिमिट t टेंड टू, जैसे जैसे t इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो y आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो वो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, पहले भी बता चुकी हूँ आपको। एफ वाई को 0 पुट करना है, वाई के जो वैल्यूज आएंगी वही आपके पास क्या होते हैं इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। अब एफ वाई आपके पास क्या है -y³, क्या है आपके पास क्वेश्चन में -y³ + y² + 2y इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लीजिए, यहाँ से -y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा y² -(y) -2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा y² -(y) -2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे इसको तो ये आपके पास होगा y + 1 × y - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इधर आपके पास जो सॉल्यूशन होंगे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2। तो ये सारे आपके पास क्या है इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट आपका जो होता है, अब हमें यहाँ पे ये ड्रॉ करने हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे हम कर लेते हैं इसको। ये देखिए ये है आपके पास y एक्सिस, तो इधर आपके पास क्या है y इज इक्वल टू -1, एक आपके पास क्या है y इज इक्वल टू 0, थर्ड आपके पास क्या है y इज इक्वल टू 2, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है, आपके पास जो कंडीशन गिवन है y एट 0 इज इक्वल टू वाई नोट, ये हमें देखना होता है कि कहाँ पे ये लाई करेगा। अब ये 0 to 2 के बीच में बोला है, तो 0 to 2 आपका ये है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास वाई नोट है ना। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें फंक्शन चेक करना है एट वाई नोट क्या होगा, ठीक है। एट वाई नोट की अगर हम बात करें तो माइनस ऑफ वाई नोट क्यूब प्लस वाई नोट स्क्वायर प्लस 2 वाई नोट, ठीक है। तो ये होगा माइनस ऑफ वाई नोट इंटू वाई नोट प्लस 1 इंटू वाई नोट माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए आप वाई नोट जो आपका है वो 0 to 2 के बीच में लाई करता, तो ग्रेटर देन 0 है, बट यहाँ पे माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई 2 आपका ये लेस देन 0 होगा। वाई नोट प्लस 1 जो है ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। एंड ये आपके पास कैसा होगा, वाई नोट माइनस 2 की अगर हम बात करें तो देखिए जो वाई नोट आपका है वो 0 to 2 के बीच में लाई करता है, हमें -2 की बात करनी है, देन -2 वाई नोट -2 इज़ लेस देन 0। तो ये आपका जो होगा ये आपका लेस देन 0 होगा। तो अगर हम कंप्लीट की बात करें, ये लेस देन ये लेस देन, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यानी कि जो एफ वाई नोट आपका होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी टी, है ना, डी वाई बाई डी टी इज़ ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज वाई इज़ इंक्रीजिंग, और कहाँ की बात कर रहे हैं हम, ये 0 to 2 की बात है ना, एट वाई नोट, ठीक है। वाई नोट कहाँ पे है, 0 to 2 के बीच में। अब अगर ये आपका इंक्रीजिंग है तो ये इस टाइप से जाएगा, और ये कंसेप्ट हम बता चुके हैं कि ये इस 2 वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग है तो ये इस टाइप से आया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे उस दिन कि ये y इज इक्वल टू 0 और 1 की लाइन को ये क्रॉस क्यों नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप अब एक चीज़ देखिए कि ये आपका क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, देन ये 0 to 2 है ना। अब यहाँ पे ये 0 to 2 के बीच में क्या होगा, फंक्शन आपका बाउंडेड होगा, है ना। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि जैसे जैसे आपका t इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो जो y ऑफ t है आपका वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये कहाँ पे जाएगा, आपका 2 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। इससे बाहर तो ये नहीं जाने वाला क्योंकि ये इसको क्रॉस ही नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा जो इसकी लिमिट है। अब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, -1 और -0, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आपके पास क्या है, -1 2। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा है कि जो लिमिट आपकी होगी वो आपकी क्या आएगी, 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो ये सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, थर्ड आपका करेक्ट होगा, फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द सॉल्यूशन टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, ये एफ एक्स वाई, ओके, एंड वाई एट 0 इज इक्वल टू 2 exist in the interval 0 to L naught and the maximal interval of existence of this equation is 0 to L1। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे है डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएं, क्योंकि हम इसको करेंगे यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम से, ठीक है। अब अगर हम इसका रेक्टेंगल बनाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर ऑल एक्स वाई सच दैट मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट यहाँ पे क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू ए, एंड वाई माइनस वाई नोट इज 2 इज लेस देन इक्वल टू बी, एंड वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जो मोड एक्स है वो लेस देन इक्वल टू ए होगा, एंड मोड ऑफ वाई क्या होगा आपके पास, लेस देन इक्वल टू बी प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पे यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम से इंटरवल फाइंड आउट कर सकते कि सॉल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए अब अपना काम स्टार्ट होता है। यहाँ से देखिए आपके पास क्या आया है कि जो मोड ऑफ एक्स है इज लेस देन इक्वल टू ए एंड मोड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू बी प्लस 2, एंड एफ एक्स वाई आपके पास क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, देन मोड ऑफ एफ एक्स वाई। हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, है ना।
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू mod of x square plus mod of y square, and we know that mod of x is less than equal to a, then is less than equal to a square plus b plus 2 square। और हमें पता है कि जो mod of f x y आपके पास क्या होता है उस थ्योरम में, लेस देन इक्वल टू m। तो यहाँ पे अब m क्या हो जाएगा, वह m यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वेयर प्लस b प्लस 2 स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूशन आपका कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो इंटरवल आपके पास क्या होता है, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन एच, है ना। अब यहाँ पे जो ये एच है क्या है, मिनिमम ऑफ ए बी बाय एम। अब एम आपके पास है, मिनिमम ऑफ ए बी बाय एम इज ए स्क्वेयर प्लस बी प्लस 2 स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से अब आप एक चीज़ देखिए, जो ए है आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0, बी आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो कंप्लीट क्वांटिटी आपकी होगी ये क्या हो जाएगी, लेस देन 1। ठीक है, यहाँ से ये जो आपका होगा ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास क्या होगा, लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरवल की कि कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो x आपके पास है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू a, और a आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0। अब मिनिमम की बात करनी है कि यहाँ पे मिनिमम क्या होगा, ये जो कंप्लीट आपके पास क्वांटिटी है ये आपकी लेस देन 1 है, और जो a आपका रहेगा यहाँ पे ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है। क्या होगा यहाँ पे, बोलिए जल्दी से, इंटरवल यहाँ पे क्या होगा, इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 to L नोट, है ना, 0 to L नोट हमें दिया हुआ है। तो जो ये L नोट आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये लेस देन 1 है ना, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी या तो 1 होगी या 1 से लेस होगी। तो इधर से हम ये तो बोल सकते हैं कि L नोट इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, या तो ये L नोट 1 होगा या फिर क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा, है ना, यही तो होगा ना। समझे मैंने क्या कहा, कि जो ये आपके पास है या तो ये 1 होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो h है आपके पास वो 1 है। ठीक है, या फिर लेस देन 1 है, मिनिमम हमने मान लिया यहाँ पे कि जो h है वो लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो x है आपका वो -1 to 1 के बीच में लाई करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 to 1। तो L नोट जो आपका होगा यहाँ पे ये क्या होगा, 1 होगा या 1 से लेस होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस में, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो L नोट इज़ ग्रेटर देन 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाता है। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ में L1 और फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार L1 को चेक कर लेते हैं कि L1 क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं L1 के लिए। देखो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दी हुई है, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। यहाँ पे तो सिंपल हम सोल्व कर सकते हैं इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो dz बाई वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं इसको, dz बाई जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स, है ना। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा -1 बाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, है ना। तो बाउंड्री इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, z इज इक्वल टू 0 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो c की वैल्यू आपकी आएगी वो होगी -1। तो यहाँ से z आपके पास क्या आ जाएगा, z ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, 1/1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा सॉल्यूशन, x इज़ नॉट इक्वल टू 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें। तो जो यहाँ पे ये इंटरवल है, सॉल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, 0 to L1 की इसने बात की है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन लेना होगा वो 0 to 1 ही कंसिडर करना पड़ेगा,
क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे 1 अगर ये कंसीडर कर लिया तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हमने L1 की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है, अगर हमने मान लीजिए, अगर हमने यहाँ पे L1 की वैल्यू मान लीजिए 2 ले ली, क्योंकि आप यहाँ पे कहोगे कि मान लीजिए मैम कि 1.5 ले लिया x का, ठीक है, तो उसके लिए तो एग्जिस्ट करता है, बट आपने 1 पे ही क्यों क्लोज कर दिया। देखो अगर हमने ये इंटरवल ले लिया ना यहाँ पे, इसके बीच में तो 1 भी आता है, बट 1 पे तो ये सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे इसी को इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग और जो कंडीशन दी हुई है हम इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो 0 to 1 के बीच में ही वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस की यहाँ पे बात की हुई है इसने, ओके। तो अब देख लेते हैं, हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो अगर L1 को हमने 1 ले लिया, ठीक है, ये तो चलो हो ही जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में देखिए क्या कहा, L1 इज़ लेस देन 2, L1 इज़ लेस देन 2, L1 इज़ लेस देन 2 अगर 1.5 लिया, ठीक है, मान लीजिए हमने ये ले लिया 1.5, बट यहाँ पे तो 1 भी आएगा और 1 के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ L1 इज़ ग्रेटर देन 2, ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तो उसके लिए आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।